मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से ही कब्रिस्तान अच्छे से दिखाई देता था। वो रोज उस कब्रिस्तान के सामने से रोज काम पर जाता। मनोहर के 2 बच्चे थे और एक लड़की। दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और ड्रे खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या ड्रे। सोनिया ड्रे लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक खेल करने के लिए तो नहीं बोलोगे ना। तो दोनों भाई बोलते हैं, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आ जाओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना, ताकि हमें पता चलेगा कि तुम छत पर गई थी। सोनिया छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दोनों भाई सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। फिर सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर बढ़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखते ही डर जाती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है, तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जा करके देखते हैं तो पता है कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं कि हम क्या खेल खेल रहे थे। तो मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने के लिए ज़रूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों बोला? रॉकी, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, फिर कभी ऐसा दोबारा किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ के आऊँगा। तो अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देखा कि तुम वही बेहोश हो गई? सोनिया डरी हुई थी और मनोहर को सारी बात बताती है कि मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं और बच्चों को संभाल कर रहने की सलाह देता है। तो एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी देर से हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बातें करते हैं कि भैया विकी, तुम्हें क्या लगता है, सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही थी, हो सकता है वो उसका भ्रम हो। तो विकी, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं क्या? एक दिन भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख कर आते हैं। विकी, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं जाऊँगा। तुम भी मत जाओ, पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे। विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं माना और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। ऐसा वो जोर जोर से चिल्लाता है। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है
वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही था। जैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है कि मनोहर ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज़ है, लगती है ये कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जा कर के देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नज़र नहीं आता, उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वह घर लौटकर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ पे है। तो विकी, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या झूठ। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर में जो मंदिर में शंख है उसमें जल रखा हुआ है, वो जल्दी से लेकर आओ, हमें जल्दी कब्रिस्तान जाना है रॉकी को खोजने। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते करते उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के पास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। विकी डर जाता है, उसे बहुत डर लगता है। मनोहर, मुझे लगता है कि शापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्दी ही इसे निकालना होगा। तुम्हें पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। तभी मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वो कब्र खुल जाता है। उसके अंदर रॉकी बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पुराने परिवार के साथ रहने चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। श्री स्वामी।